हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा दूसरी इकाई का 8वां झंडा ऊंचा सदा रहेगा, जिसकी विधा है पारायण गीत। रचनाकार है रामदयाल पांडे, विभाग 1। काव्य 8 झंडा ऊंचा सदा रहेगा, जिसके कवि है रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे का आपको मैं परिचय कराती हूँ। रामदयाल पांडे, इनका जन्म 1915 बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 2002 में हुई है। इनका परिचय है। रामदयाल पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र भाव के महान कवि थे। साहित्य को जीने वाले, अपने धुन के पक्के, आदर्श कवि और विद्वान संपादक के रूप में प्रसिद्ध रामदयाल जी अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। पद्य संबंधित में प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के झंडे का गौरव गान विभिन्न स्वरूपों में किया है। विद्यार्थियों, विभाग 1 के माध्यम से आपको कविता का वाचन किस तरह से करना है ये मैं बताऊंगी और आपको इसकी धुन स्वयं बनाना है। मैं कविता के आपको शब्द बताऊंगी, उस कविता का गायन आपको अपनी धुन के अनुसार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जिले में सामाजिक कार्य करने वाली किसी संस्था का परिचय निम्न मुद्दों के आधार प्राप्त करके टिप्पणियाँ लिखें। यह आपको करना है। जैसे कि विद्यार्थी यानी कि आपसे में जिले की समाज में काम करने वाली संस्था कौन कौन के जिले में सामाजिक संस्था करने वाली कौन कौन सी संस्था है, उनके नाम लिखना है। किसी एक संस्था की जानकारी हमें पूरे मुद्दों के आधार पर एकत्रित करना है। यह आपको करके रखना है और इसकी चर्चा मैं गूगल मीट के माध्यम से करूँगी। तो विद्यार्थी, आपका ये होमवर्क है। किसी भी एक सामाजिक संस्था के नाम की सूची बनाना है और एक संस्था की थोड़ी सी मुद्दे एकत्रित करना है। अब हम कविता का इस तरह से वाचन करेंगे। इसका लय आपको बनाना है। झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में लहराए ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। विद्यार्थियों, ये मैंने आपको शब्द बताए हैं, आपको यह लय स्वयं तैयार करनी है। यहाँ पर जैसे कि कुछ कठिन शब्द के अर्थ, जैसे कि अरमान। अरमान का अर्थ लालस या चाह, पौरुष यानी पुरुषार्थ, पराक्रम और साहस। ठीक है। उसी तरह से संवाद यानी बातचीत करना, दास यानी सेवक या गुलाम, फटकार यानी डांट, लहू यानी रक्त।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को खाली कविता का आपको उच्चारण कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। विद्यार्थी श्रवणीय, श्रवणीय यानी सुनना। अभी 26 जनवरी गई, 26 जनवरी के आधार पर हम देशभक्ति गीत सुनते हैं। तो आपको क्या करना है, देशभक्ति गीत सुनना। जैसे संदेशे आते हैं, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, माँ तुझे सलाम, जहाँ पाँव में पायल, मेरा रंग दी बसंती चोला, माँ तुझे सलाम। ऐसे जो देशभक्ति गीत है उसको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। ये श्रवणीय है, ये सब सुनने से हमारे मन में देशभक्ति उत्पन्न होती है। तो ये क्या करना है, आपको देशभक्ति गीत सुनना है। ठीक है, आगे की चर्चा हम यानी कि जो आपको कविता दी गई है उस कविता का अर्थ मैं आपको विभाग 2 के माध्यम से समझाऊंगी। आपको क्या करना है, जो कविता मैंने आपको यहाँ पर बताई है उसका आपको लय ताल बनाना है और स्वयं इसको आप किस तरह से गायन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो ये मुझे व्हाट्सएप में भेजना है।